हमारा भारत एक ऐसा देश है, यहाँ बहुत सारे भगवान हैं। घर के 10 लोग होंगे तो उनके 10 लोगों के अपने अपने इष्ट देव होते हैं। कोई श्री कृष्ण को ही भगवान मानता है, कोई राम को भगवान मानता है, कोई हनुमान को भगवान मानता है। जिसमें जिसकी श्रद्धा बैठ जाती है वो उसी को ही भगवान मान लेता है। भगवान का एक मतलब होता है भाग्यवान। तो भाग्यवान तो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर जो सर्व रूहों का पिता है वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और एक बच्चे को अपने पापा की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी बच्चे की बाप के पास है। तो जैसे भगवान कहते हैं कि मैं जब धरा पर आता हूँ तो ऐसे नकली भगवान भी बहुत सारे तैयार हो जाते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते। तो एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि एक बार असली भगवान को तो स्वयं परम पिता परमात्मा है, उन्होंने भारत के बारे में बहुत सुन रखा था। तो वो भारत को देखने के लिए आ गए और उन्होंने स्थान कौन सा चुना होगा? बॉम्बे। बॉम्बे में ऐसी जगह जहां पर एक शूटिंग चल रही थी, वहां पर भगवान पहुंच गए और जब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो फिल्म का डायरेक्टर होता है बहुत परेशान है, तो कहते इस व्यक्ति को मैं पूछ लेता हूँ कि तुझे क्या परेशानी है। तो उन्होंने जब पूछा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तो कहा ऐसे ऐसे। पहले तो बोला तुम कौन हो? कहा मैं भगवान होता हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो पहले तो कहता कि जा ऐसे बहुत भगवान होते हैं, तुम जाओ, मुझे अपनी जो बात है तेरे से शेयर नहीं करनी। लेकिन फिर भी कहता तुम बताओ तो सही। तो कहा आज मेरी फिल्म का हीरो नहीं आया और जो फिल्म का हीरो है वो भगवान है। कहता मैं तो हूं ना भगवान, तो मुझे बताओ क्या करना। कहा तुम्हें हीरोइन को एक वरदान देना है। तो वहां एक जैसे हमने ये मंदिर बनाया हुआ है ऐसे मंदिर बनाया था, तो वो कहा तुझे इस मूर्ति के पीछे खड़े होना है और हीरोइन को वरदान देना है। तो भगवान जो है तुम्हें बन के उन्हें वरदान देना है। तो वो क्या करते, मतलब हीरोइन आती है और भगवान उसको वरदान देता है। वो भगवान के आगे कहती है भगवान मेरे घर में औलाद नहीं है, आप मुझे बच्चा दे दो। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। वो तो भगवान थे, उन्होंने तो सच ही बोला, तथास्तु माना हो जाएगा। मतलब कि अब फिर कहा अच्छा आपका मतलब कि आज हो गया, कल फिर आ जाना। तो कहा ठीक है। कल उसी टाइम पर फिर भगवान जी पहुंच गए। अब दूसरे दिन वो 2 बार उसने बोला था, क्योंकि एक बार कट कर दिया सीन, फिर हीरोइन आई, फिर बोला भगवान मुझे बच्चा चाहिए। तो जब दूसरे दिन आए तो वो हीरोइन नहीं थी। तो बोला आज क्यों परेशान हो? भगवान ने पूछा आज क्यों परेशान हो? तो कहा आज हीरोइन नहीं आई है, वो तो हॉस्पिटल में है, उसके तो बच्चा हो गया।
तो कहा फिर कहा मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। तो क्या है, आज इंसान को असली भगवान नहीं चाहिए। एक दिल की तसल्ली के लिए हम जगह जगह पर जुड़ जाते हैं, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है ना। लेकिन हम बदलते नहीं। एक दिल को तसल्ली दे देते हैं कि मैं फलाने गुरु के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं फलानी माता को मानता हूँ, लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, ये हमें पता नहीं था। जब परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं, जिसका परमात्मा ने वर्णन गीता के अंदर किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसी में ही भगवान ने, उसी श्लोक में भगवान ने उल्लेख किया है कि साधु संत गुरु गोसाइयों का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। तो स्वयं परम पिता परमात्मा जब देखते हैं कि संसार की हालत बिगड़ गई है, हर आत्मा पाप से ग्रस्त हो गई है, हर आत्मा के अंदर विकार आ गए हैं, तो स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसे हम शिव कहते हैं, शिव का मतलब है कल्याणकारी, जिन्हें हम स्वयं भी कहते हैं, यानी स्वयं ही अवतरित होने वाले, स्वयं ही भूमि पर आने वाले। तो परमात्मा कलयुग के अंतिम टाइम में, जब पापाचार, भ्रष्टाचार, दुख, शांति कलयुग में बहुत हो जाता है, तो इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए स्वयं धरा पर आते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तो हमें हमारी पहचान देते हैं, जो कि हम अपने आप को पहले क्या समझते हैं, मैं फलाना हूँ। या तो हम शरीर का नाम बता देते हैं, या फिर हम अपने स्टेटस का नाम बता देते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, जज हूँ। लेकिन परमात्मा कहते बच्चे, जो तुम ये पहचान देते हो उनमें से वो कोई भी नहीं हो, क्योंकि इस देह के अंदर, इस देह को चलाने वाली, देखने वाली, सुनने वाली चेतन पावर क्या है, आत्मा है। और आत्मा उस परमात्मा का बच्चा है। वो परमात्मा हमारा फॉर एवर का पिता है। हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं। दैहिक पिताएं हम बार बार बदलते हैं, और आत्मा का पिता सदा काल का एक ही रहता है। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा जो है वो सूर्य चांद तारागण के पार रहने वाला, जिसको हम आरती में गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हम सब रूहों के वो मालिक हैं, हम सब रूहों के वो पिता हैं। वो हमारा, हम रूहों का पिता है। और वो धरती पर आते हैं तो हम लोगों को ये नॉलेज देते हैं, और उनका असली नाम है शिव। शिव जो है संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो जब परमात्मा आते हैं तो रूहों का भी, आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है, और साथ में सारी प्रकृति का भी, 5 तत्वों का भी कल्याण हो जाता है। ये सृष्टि बदल जाती है। तो बाकी ज्यादा जानने के लिए यहाँ भी 7 डेज कोर्स चलता होगा, और हमारा सेंटर भी है लॉरेंस रोड में। वहाँ आप थोड़ा अपना आधा पौना घंटा निकालेंगे तो आप आ सकते हैं। हमारे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि हर आत्मा को अपने लिए, यानी हर आत्मा जो है वो खुद जो है वो कमजोर हो गई है, उसके अंदर जो है कमजोरियां आ गई हैं। और जब परमात्मा आते हैं तो हमें राजयोग की विद्या देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, जिससे जो आत्मा की शक्तियां, जो गुण जो खो चुके हैं, आत्मा को नॉलेज, शांति, आनंद,
प्यार, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये आत्मा जो है 7 गुणों का इसेंस है। और ये सातों ही गुण आज आत्मा के अंदर ना के बराबर हो गए हैं। इन गुणों को दोबारा से हासिल करने के लिए हमें मेडिटेट होना होगा, किससे? परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना होगा। और जब हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है तो खोई हुई शक्तियां अपने आप वापस आ जाती हैं। तो हमें अपने लिए ही परमात्मा के साथ जुड़ना है।